सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य रखो। और धैर्य ही मैंने सिखाया है। इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कोई काम मत करो। मैं जानता हूँ किसी काम को करने के लिए तुम्हारे मन में बहुत बेचैनी हो रही है, और कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके बारे में तुमने बहुत दिनों से सोच के रखा था। परेशान मत हो। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी तुम्हारे सामने हैं जिनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत बेचैनी है। सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया बाबा ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया। बच्चे, जो होता है वो पहले से निश्चित होता है, और मैं तुम्हारे लिए कब गलत सोचूंगा। जो हो रहा है उसे देखते जाओ और अपना कर्म करते जाओ। ये मत सोचो कि कैसे होगा और क्या होगा। और बेवजह बैठ करके दूसरों से बात करने से अच्छा है मेरे पास बैठ करके नाम स्मरण किया करो। तुम नाम जाप क्यों नहीं करते हो? नाम जाप करो। मन नहीं लग रहा है ना? इधर उधर की बातों में मन जाता है। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान करना चाहता हूँ, वो चीजें देना चाहता हूँ जो शायद अभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति और पूजा बहुत बहुत ही सफलता की ओर जाने वाली है। सफलता के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अध्यात्म के मार्ग में तुम आगे बढ़ रहे हो। और जानते हो ये सब कैसे हो रहा है? तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम किस तरह मेरी ओर खींचे चले आ रहे हो। तुम नहीं चाहते हुए भी तुम मेरे पास आ जाते हो। कहीं ना कहीं मैं तुम्हें मिल जाता हूँ। तुम मेरे पास ज्यादा देर तक बैठना भी चाहते हो ना? ये सब मैं कर रहा हूँ। और परेशानियां जो तुम्हें दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और किसी से बैठ करके इस तरह से बातें करने से समय व्यर्थ हो जाएगा। उसका कोई निष्कर्ष तो मिला नहीं। जिससे तुमने बैठ करके बातें की, अगर उसने कोई निष्कर्ष बताया हो तो बताओ। नहीं, लोग तुम्हारी बातों को अभी सुनेंगे, बाद में उन्हीं बातों को लेकर के इधर उधर कहेंगे और मजाक करेंगे, बातें बनाएंगे, छोटी सी बात को बड़ा करेंगे। इससे पहले भी कई बार हुआ है, और फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। चीजों को समझो। ज्यादा किसी के पास बैठ करके बातें करना, बात करो तो अपने तक ही सीमित बात करो। इधर उधर की बातों पे मत जाओ। अपनी परेशानियों को इस तरह से बार बार सबसे कहना, शायद जिससे तुम कह रहे हो उसे भी नहीं अच्छा लगेगा, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि परेशानियां सिर्फ मुझसे कहो, ये अपनों से कही जाती हैं। हर एक से अपनी परेशानी मत बोलो। और रात दिन उन्हीं चीजों को याद करने से क्या मिल जाएगा? जो होगा वो तो होगा ही, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। अपनी चिंता और परेशानी तुमने मुझे दी है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और रात में अच्छे से सोया करो। इस तरह से रात को जब तुम सोते नहीं हो ना, तो सुबह उठ नहीं पाते हो, और तुम्हारा मन भी बहुत भारी भारी रहता है। कुछ काम समय पर कर लो। उस काम को कल पर मत टालो जो बहुत अभी जरूरी है। और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। किसी के सहारे किसी को सामान दे देना या छोड़ देना सही नहीं है। और फिर बाद में यही सोचोगे कि हाँ, तुमसे गलती हुई है। तो ये छोटी छोटी गलतियों में सुधार करो। अपने सामान को संभाल कर रखो, इधर उधर बिखेर मत दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे कि कौन सा सामान बिखेर दिया। बिखेरना मतलब होता है कि इधर उधर रख करके भूल जाते हो, अव्यवस्थित रखते हो। भूल जाते हो कारण है कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिस कारण तुम्हारा घर के कामों में मन भी नहीं लग रहा है। कोई चीज कहीं देता है, तुम कहीं रखते हो। अपना काम समय पर नहीं करते हो। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझ सकता हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। और जो भी होगा ना, सही होगा। बार बार कह रहा हूँ। और इस तरह से जब तुम सोचते हो ना, नकारात्मक विचार, जो बातें नहीं भी होनी है वो भी सोचते हो। और या किसी ने कुछ भी कह दिया है, उस बात को बार बार क्यों तुम सोच रहे हो? उसकी बातों को वहीं भूल करके आगे बढ़ जाया करो। रात दिन उन बातों को सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही मिला है तुम्हें, तो फिर क्यों अब सोच रहे हो उन बातों को? परिवार, घर, बच्चे, किसी भी जिम्मेदारी से तुम पीछे नहीं हटते हो। हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हो, और मैं इन्हीं सब कामों से तुम्हारे बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम कर्म करते हो और इसी तरह से कर्म करते जाओ। कोई कर रहा है नहीं कर रहा उन बातों को क्यों ध्यान देते हो? तुम अपना कर्म करो। तुम्हें जितना करना है वो करो। दूसरों को मत देखो। वो उनके कर्म है, करें या ना करें। और आवश्यक नहीं कि तुम मेरे पास ज़्यादा देर तक बैठो, क्योंकि कुछ दिनों से समय नहीं मिल पा रहा है। इस कारण तुम परेशान हो कि तुम मेरे पास ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहे हो। अपना कर्म कर रहे हो ना, कर्म करते चलो और हर पल मुझे याद करते हो, यही बहुत है। नाम स्मरण मन में किया करो। और वैसे तो तुमने देखा ही होगा ना, अनजाने में ही कहीं ना कहीं मैं तुमसे मिल जाता हूँ और अपने करीब बुला ही लेता हूँ। तुम कहीं जा रहे थे और मैं तुम्हें अपने करीब ले आया। मैंने तुम्हें अपने दर्शन भी दिए और बहुत सा आशीर्वाद भी दिया। बच्चे, तुम्हारी चिंता और परेशानी सब मेरी है। तुम खुश रहा करो और कोई भी घर में कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है।